डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अब ये थोड़ा आगे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो मैं अभी इंट्रोड्यूस कर दूंगा इसको। तो सबसे पहले यू शुड हैव बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज रेजिस्टेंस। सुना है ये वर्ड? क्या होता है रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये पूरा आइडिया आया कहाँ से, पहले वो समझ लेते हैं, तो धीरे धीरे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स भी डेवलप होगा। इफ यू नो एनी एटम, एटम में होता है न्यूक्लियस और उसके सराउंडिंग में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए मेटल्स, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है? मेटल। क्यों होता है? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सोचोगे एवरीथिंग, चाहे वो ये पेन हो, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, बाय द वे इट इज मेड अप ऑफ मेटल, चाहे वो वुड हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, अल्टीमेटली सब तो बने हैं मॉलिक्यूल से या एटम से। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। एटम किससे बने हैं? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से। तो बेसिक लेवल पे हर एक सब्सटेंस में क्या है? एटम। एटम में क्या है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों हुआ कि कुछ सम एलिमेंट्स आर कंडक्टिंग एंड अदर्स आर नॉन कंडक्टिंग। तो ये डिपेंड करता है लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। लास्ट शेल को आप बोलते हो वैलेंस शेल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हो वैलेंसी। तो अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब एटम, उसमें अगर लास्ट शेल में एक या दो या तीन, 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं गुड कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि जो 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम है, एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर है। बहुत दूर मतलब किलोमीटर से नहीं आता है यहाँ पे, यहाँ बहुत दूर मतलब 10 पावर -10 -9 मीटर, राइट, कंपेरेटिवली, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पास में है ना, तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स दूर है। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 2 8 18, है ना, राइट। इसका मतलब दो चीजें हैं, एक तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो दूर है कंपेयर टू अंदर के इलेक्ट्रॉन। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में है और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर है। तो आपको पता है न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो कौन सा फोर्स होगा? अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन। तो सेम टाइप के चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपेल। और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है उसका और न्यूक्लियस के साथ क्या होना चाहिए था? अट्रैक्शन, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नेगेटिव। लेकिन मेटल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन से थोड़े दूर है, करेक्ट, तो अट्रैक्शन कम हो गया। डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होता है। ये धीरे धीरे, पहले चैप्टर का पर्पज ही ये है कि स्लोली स्लोली आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। पूरा नहीं भी याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ। मैं फॉर्मूला बता के छोड़ सकता था, हाँ ऐसा फॉर्मूला सॉल्व कर लो, डन, पर थोड़ा बेसिक फिजिक्स भी बिल्ड करो। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस फोर्स क्या हो गया? कम, राइट। और अंदर जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 है, आपको पता है ना, 2 और 8, तो ये ऑर्बिट्स है स्टेबल, कंप्लीटली फिल्ड। तो ये इसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, न्यूक्लियस और जो अंदर के शेल है जो कंप्लीटली फिल्ड है, इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ एटम। मैंने क्रॉस क्यों मारा? क्रॉस इसलिए किया क्योंकि जब हम करंट की बात करते हैं तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसी काम के नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? लास्ट शेल से। तो अगर करंट होगा, करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल के हैं? लास्ट शेल के। तो अंदर के हमारे कुछ काम के है क्या? नहीं। इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ एटम। देन अब क्योंकि ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स थे, इसका अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस के साथ, तो थोड़ा भी एनर्जी मिल गया तो ये चल लिए, फ्री हो गए, राइट। रिमेंबर,
एनर्जी किसने दिया? हमने नहीं दिया। कहाँ से आया? सराउंडिंग में हीट है ना। हमको भी तो गर्मी लगती है ना, क्यों लगती है गर्मी? क्यों लगता है? बहुत गर्म हो रहा है, गर्मी में बहुत गर्म हो रहा है, क्यों? सराउंडिंग में हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर कभी भी हॉट रीजन से कोल्ड रीजन पे जाता है। तो हमारा बॉडी अगर कम टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग अगर हाई टेम्परेचर पे है, तो सराउंडिंग में हीट कहाँ जाएगा? हमारे पास। राइट? करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख दी फ्रिज से निकाल के बाहर, थोड़ी देर के बाद क्या होता है? नहीं, ठंडा तो पहले था, बाद में गर्म होगा ना। पहले ठंडा था वो, फिर हीट सराउंडिंग से उसको मिल गया, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इसका बढ़ गया, इसका कोल्ड ड्रिंक का। राइट? करेक्ट। उल्टा भी होता है, उल्टा भी होता है। एकदम गर्म चाय करके रख दो, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? वो ठंडा होगा। तो यहाँ पे चाय से सराउंडिंग में गया हीट, तो हीट एक्सचेंज होता है। तो बेसिकली ये जो वायर्स हम लोग देखते हैं, पूरे यहाँ पे बहुत सारे वायरिंग किया है, तो ये तो सराउंडिंग में, सराउंडिंग से हीट लेगा। हीट मतलब एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो कहाँ गया एनर्जी? ये इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने लिया और वो फ्री हो गया। अब एज अ पार्ट ऑफ नोटेशन याद रखना, थोड़ा थोड़ा सा हमको फिजिक्स में भी आगे बढ़ना है। सिर्फ M1 L2 T-2 करते नहीं रहेंगे, हमको थोड़ा फिजिक्स में भी आगे बढ़ना पड़ेगा धीरे धीरे। इट इज अ स्लो प्रोसेस। अब ये जो भी बचा हुआ पार्ट था, एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बच गया? अंदर का न्यूक्लियस, बाकी इलेक्ट्रॉन्स है। इसको हम बोलते हैं आयन। आयन पता है आपको? आयन, व्हाट इज आयन? यू नो व्हाट इज आयन? ION सुना है? सुना है? सुना है कि नहीं? तो अभी केमिस्ट्री में भी सुनोगे, मैं बता देता हूँ आपको। इन जनरल एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करेक्ट? मतलब प्रोटॉन कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज है? मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो एटम के पास रिजल्टेंट नेट चार्ज कितना है? 0। लेकिन अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन गया। सपोज पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब कितने प्रोटॉन है? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 9। तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। रिमेंबर, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव आयन है। ओके, रिमेंबर दिस। ये हमारे पास आ गया पॉजिटिव आयन। तो ये जो मैं रेड कलर के डॉट यहाँ पे शो कर रहा हूँ ना, रेड कलर के बॉल्स, व्हाट आर दिस बॉल्स? चार्ज पार्टिकल्स। कौन से चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिव आयन्स। आयन्स क्यों बने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो ज्यादा चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो इसे क्या बोलते हैं? इसको पॉजिटिव आयन। करेक्ट। देन बाकी का डिटेल हम बाद में सीखेंगे, अभी फिलहाल जो जरूरत है उतना ही देखेंगे। तो जब अब मैं एक वायर बनाता हूँ या एक मेटल का रॉड बनाता हूँ, तो उसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स है, और पॉजिटिव आयन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया था? फ्री हो गया था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। यहाँ तक क्लियर? पक्का? राइट? अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों हुआ था? क्यों हुआ था? ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी। उसको एनर्जी मिल गया, तो एनर्जी लेके वो फ्री हो गया। लेकिन फ्री होके कहाँ गया? कहीं नहीं गया, मटेरियल के अंदर ही है। एटम छोड़ दिया उसने, है ना? एटम छोड़ दिया। होता है ना, बहुत लोग नाराज होकर घर छोड़ के जाते हैं, सिटी छोड़ के नहीं जाते। वो नाराज होके गया, घर छोड़ा है, शहर वही है। राइट? एटम छोड़ के गया, तो यहाँ पे एक कम हो गया, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव आयन बन गया। और ये इलेक्ट्रॉन अभी भी मटेरियल के अंदर ही है। अब मटेरियल के अंदर है तो कुछ तो करेगा ना। क्या करेगा? घूमेगा यहाँ पे। हम भी तो वही करते हैं, घर से नाराज होके निकले, कहाँ जाना है पता नहीं, घूमते रहते हैं। पुअर जोक, सॉरी, लेकिन याद ऐसे ही रहता है।
तो फिजिक्स समझने के लिए रियल लाइफ से कनेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो अब मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होगा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो ये बैटरी के नेगेटिव से कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव, राइट राइट। लेकिन इतना इजी नहीं है, एनर्जी अगर इसके पास है, कहाँ से मिला, सराउंडिंग से, तो ये जो बाकी बचा हुआ आयन था उसको भी तो एनर्जी मिलेगा। लेकिन वेट, ये आयन में बहुत कुछ है, क्या क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, बाकी के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ पे, तो ये बहुत हैवी है। ये इलेक्ट्रॉन अकेला था, जहां मन चाहा वहां गया, लेकिन ये आयन हेवी है, तो ये बेचारे जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं, ये वाइब्रेट होते रहते हैं। एनर्जी मिल गया ना, तो ये भी वाइब्रेट होंगे, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन। इलेक्ट्रॉन को जाना था, लेकिन यहाँ पे आयन वाइब्रेट हो रहा है, तो क्या होगा, दिक्कत होगी ना जाने में। ये जो दिक्कत होती है इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, करेक्ट, राइट। अब लॉजिकली सोचो, जितना मैं लेंथ बढ़ाऊंगा उतने ज्यादा आयन्स होंगे, और जितना लेंथ बढ़ेगा, जितने ज्यादा आयन्स होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, करेक्ट, गुड। अब अगर मैं लेंथ की जगह पे एरिया बढ़ा देता, कंडक्टर का एरिया ही बढ़ा दिया मैंने, इससे क्या होगा, अब ये जो आयन्स का डिस्टेंस है ये बढ़ गया, राइट। तो फिर अभी प्रॉब्लम कम हो गई, राइट, अभी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको आप बोलते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये याद रखो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो अभी आपको पता है रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट लिखते हो सिग्मा, सॉरी रो, इसको रो बोलते हैं। ये जो रो है इसको एक नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट, या फिर और एक नाम है रेजिस्टिविटी। तो इसके दो नाम है, राइट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। हमें पूछा है डायमेंशंस ऑफ, किसके डायमेंशंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो अब मुझे रो के डायमेंशन निकालने, तो रो इज आर ए बाय एल, सिर्फ ए को शिफ्ट कर दिया, एल को भी शिफ्ट कर दिया। तो रो के डायमेंशन अगर फाइंड करने हैं तो आपको लगेंगे रेजिस्टेंस के डायमेंशंस, आपको चाहिए होगा ए का डायमेंशन, आपको चाहिए होगा एल का डायमेंशन। अब रेजिस्टेंस के डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो पहले देखना पड़ेगा। V equal to IR, R equal to V by I, right? But resistance equal to V by I. I तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम्पियर है, एम्पियर, यस, करेक्ट। तो I के तो मिल जाएंगे, V के कैसे निकालोगे, वर्क अपॉन 4। तो ये फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग V के जो डायमेंशंस है वो एज इट इज यूज कर लेंगे, और बाद में हम देखेंगे कैसे डिराइव होता है। तो V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ये आता है वर्क अपॉन चार्ज। व्हाट इज वर्क, एनर्जी, एनर्जी, व्हाट इज चार्ज, यू नो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी याद है आपको, उसमें करंट था, चार्ज नहीं था, राइट। तो फिर आपको ये याद होना चाहिए करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज क्या आएगा, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। और वर्क क्या है, वर्क है एनर्जी। तो अब अगर मुझे आर के डायमेंशंस चाहिए तो मुझे वी के डायमेंशंस चाहिए। वी के डायमेंशंस क्या आएंगे, एनर्जी के डायमेंशंस अपॉन किसके डायमेंशंस, करंट के डायमेंशंस, और किसके डायमेंशंस, टाइम के डायमेंशंस। एनर्जी के डायमेंशंस क्या होता है, m1 l2 t-2। करंट के डायमेंशंस क्या होता है, a1, टाइम क्या होता है, t1। तो सॉल्व करो, क्या आएगा,
क्या आएगा, M1L2T -3 और A-1, राइट। ये आ गया आपके पास V के डायमेंशंस। हमें किसके चाहिए थे, R के डायमेंशंस। R क्या था, V/I। V के डायमेंशंस क्या है, M1L2T -3 A-1 और ये वापस से A, करंट ऊपर जाके क्या होगा, -2। तो M1L2T -3 A-2, ये मिल गया आपको डायमेंशंस किसके, R के। हमें फाइंड क्या करना था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। रो के डायमेंशंस जो होते हैं वो आता है R का डायमेंशंस इंटू A का डायमेंशंस अपॉन लेंथ का डायमेंशन। R का डायमेंशंस आ गया M1L2T -3 A-2 और साथ में क्या है A क्या है, लेंथ रेज टू 2, नीचे क्या है L क्या है, लेंथ रेज टू 1, ऊपर टोटल लेंथ रेज टू 4, नीचे लेंथ रेज टू 1, तो लेंथ रेज टू 3। तो M1L3T -3 A-2, M1L3T -3 A-2, M1L3T -3 A-2, ऑप्शन नंबर ए, राइट। वापस मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लेवल अप किया है यहाँ पे, थोड़ा सा, राइट। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, तो रेजिस्टेंस इक्वल टू रो लेंथ अपॉन एरिया। ये रो को क्या बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका दूसरा नाम क्या है, रेजिस्टिविटी, करेक्ट। देन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। तो अगर मुझे डायमेंशन चाहिए रो के, तो मुझे आर के डायमेंशन पहले निकालने हैं। व्हाट इज आर, V/I। व्हाट इज V, वर्क अपॉन चार्ज। व्हाट इज चार्ज, करंट इनटू टाइम, और वर्क क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या थे, M1L2T -2, करंट के डायमेंशंस A⁻1, टाइम के डायमेंशंस T⁻1। तो यहाँ से V के डायमेंशन मिल गए आपको M1L2T -3 A-1। V/I इज रेजिस्टेंस, तो V मिल गया, I तो पता ही है, I क्या है, A। तो ये A ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो टोटल कितना हो गया, -2। तो आपको रेजिस्टेंस के डायमेंशन मिल गए, क्या मिल गए, M1L2T -3 A-2। अब ये रेजिस्टेंस के डायमेंशन और पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन एक जगह पे लिख लो, आगे बहुत काम में आएगा। देन रो इज RA/L, तो सबको सॉल्व करके मिल गया M1L3T -3 A-2।